और अपने डेली का कार्य कर सके। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म। 25 सालों के अंदर उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टीयरलेस वर्कर बट टुडे हिज हेड वाज इन द व्हील। यानी कि 25 सालों के अंदर उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और जो उनकी रेपुटेशन थी वहां पे बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन आज पता नहीं उनके साथ ऐसा कैसे हुआ और वह अपना सर है वो पकड़ के बैठ गए। बैक होम एट 2:30, वह 2:30 बजे के लगभग घर पे आ गए। विपिन बाबू लेट डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गेदर हिज विट्स टुगेदर। यानी कि वह अपने बेड पर लेट गए और वह उन्हीं बातों को सोचने लगे। ही न्यू दैट इज द पॉसिबल टू लॉस वन मेमोरी थ्रो इन इंजरी इन द हेड। यानी कि उन्होंने सोचा कि यह पॉसिबल हो सकता है कि शायद मेरे दिमाग में यानी मेरे सर में लगी हो और मुझे चोट आई हो। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन अगर वो चोट आई होती तो मुझे कुछ भी याद नहीं होता, मुझे सब कुछ याद है केवल एक इस रांची की घटना के अलावा। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड द सिग्निफिकेंस वन एट दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible। यानी कि केवल मुझे सब कुछ याद है लेकिन केवल मुझे एक रांची वाली घटना याद नहीं है कि क्या मैं वहां पे गया था, क्या मैं वहां पे बंगलों में रुका था, क्या मैंने चाय पी थी, यानी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। एट 7:30, 7:30 के लगभग विपिन बाबू सर्वेंट केम। विपिन बाबू का जो सर्वेंट था, नौकर था, वो आया एंड अनाउंस्ड, और उसने कहा चुन्नी बाबू सर सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी बाबू है वो आपसे मिलने के लिए आए हैं और बोल रहे हैं कि बहुत ही अर्जेंट काम है। विपिन बाबूज न्यू व्हाट चुन्नीज हैड कम फॉर, चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। यानी कि विपिन बाबू है वो जानते थे कि चुन्नी उससे क्यों मिलने के लिए आया है, वह उसका स्कूल में सहपाठी था। He did been having a rough time lately and had been coming to see him about a job। वह उसके पास आया था कि ताकि वह उसे कोई जॉब दिला दे। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। यह उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वह उसको कोई जॉब दिला सके। बट चुन्नी कीप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। लेकिन जो चुन्नी था वह यह मानने को तैयार नहीं था और बार बार विपिन बाबू को परेशान कर रहा था। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सर्वाइवल वीक्स। चुन्नी यानी कि जो विपिन बाबू थे उन्होंने कहा कि अपने नौकर से कहा कि अभी नहीं, यानी कि अभी नहीं मिलना पॉसिबल है, उसे बोल दो कि आगे वाले हफ्ते में भी वो उससे नहीं मिल सकता। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही सर्वेंट है वो रूम से बाहर गया, इज स्ट्रक्ड विपिन बाबू दैट चुन्नीज माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट टू 58 ट्रिप, देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम। अचानक से विपिन बाबू के माइंड में यह आया कि शायद चुन्नी को वो वाली यानी 1958 की घटना है वो याद होगी और उससे पूछने में कोई नुकसान भी नहीं है। विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। विपिन बाबू है वो सीढ़ियां से नीचे उतरकर लिविंग रूम में गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। लेकिन जैसे ही चुन्नी ने विपिन बाबू को देखा तो उसके अंदर आशा जाग गई कि शायद विपिन बाबू से कोई जॉब दिला देंगे। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश। विपिन बाबू ने सीधे सीधे बात करी। लिसन चुनी, सुनो चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी मेमोरी है। एंड यू विल हैव सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, हम दोनों काफी समय से साथ में हैं। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, तुम अपने दिमाग यानी अपने माइंड को पीछे लेके जाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी सेठ, चुन्नी ने कहा 58, 1958, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, यह 1958 था या शायद मेरे हिसाब से 1959। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम एकदम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ द अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। यानी कि जो चुन्नी था वो बिल्कुल भी ऐसे भयभीत उसके चेहरे से देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह कोई भी डरा हुआ है। डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, उसने कहा कि क्या आपको अभी भी संदेह है कि आप रांची गए थे या नहीं गए थे? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेम्बर क्लियरली, क्या तुमको एकदम अच्छी तरीके से याद है कि मैं रांची गया था?
चुन्नी sat down on the sofa. चुन्नी है वो सोफे के ऊपर बैठ गया. Fixed Vipin Babu with a long head stare and said, Vipin, have you taken to dogs or something? फिर चुन्नी ने विपिन बाबू की तरफ टकटकी लगा के देखा और कहा कि क्या तुमने कोई नशीला पदार्थ लेना यानी ड्रग्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया है. एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कॉन्सर्ट, यानी कि मुझे जहां तक पता है तब तक तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो एकदम क्लीन है, यानी कि तुम कोई भी नशा नहीं करते हो. आई नो दैट ऑल फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए पुरानी मित्रता का कोई भी वैल्यू यानी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन जो तुम्हारी मेमोरी है, जो तुम्हारी याददाश्त है वो बहुत ही अच्छी है. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, ये क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है तुम्हारा जो रांची का ट्रिप था वो कैसा था या तुम रांची गए थे. विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिलियस स्टेयर, यानी कि विपिन बाबू थे वो चुन्नी से अपने खुद की नजरें है वो बचाने लगे यानी छुपने लगे. डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, क्या तुम्हें यह याद है कि जो मेरी लास्ट जॉब थी वो क्या थी. आज चुन्नीलाल, उसने चुन्नीलाल से पूछा. ऑफ कोर्स, हाँ मुझे याद है. यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी, हाँ तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट टिल इट आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तुम्हें यह तो याद है लेकिन तुम्हें यह याद नहीं है कि जो रांची जाने की जो टिकट बुकिंग थी वो मैंने ही तुम्हारी करवाई थी. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने के लिए आया था. वन ऑफ द फैंस इन योर द कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारा जो डिब्बा था ट्रेन का उसका जो फैन था वो काम नहीं कर रहा था. आई गोट एंड द इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो. वट एवर इज द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सही नहीं हो, तुम्हारे चेहरे से तुम मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हो. विपिन बाबू स्लाइड एंड शुक हिज हेड, विपिन बाबू है उन्होंने हामी भरी और अपना सर है वो उसको हिलाया. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट, उसने कहा कि हाँ शायद मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो गया है. दैट मस्ट बी द रीजन, शायद इसका रीजन यही है. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग द स्पेशलिस्ट, मैं स्पेशलिस्ट से मिलूंगा. डाउटलेस इट वॉज द विपिन कंडीशन विच मैड चुनीलाज लीव विदाउट मेनोटिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, किसी भी जॉब के बारे में बात नहीं करना, यानी विपिन बाबू है उसने फिर चुनीलाल से कोई भी बात नहीं करी. प्रेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ द ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज, प्रेश चंदा वो एक यंग फिजिशियन थे, जवान फिजिशियन थे जिनकी चमकीली आंखें और नाक थी वो लंबी थी, तीखी थी. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स, यानी कि यह पहली बार ऐसे जो लक्षण थे उसने सुने थे. लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू, यानी विपिन बाबू ने कहा कि मेरी तरफ देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट श्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कांट टेल यू नो हाउ टू द अफेक्टिंग माई वर्क, यानी कि यह बहुत ही अलग सी बीमारी मेरे को हो गई है और इस बीमारी के चलते हुए मैं कोई भी कार्य पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ. डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया. यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, क्या मिस्टर चौधरी आप ये जानते हैं. ही सेड, उसने कहा. आई विल नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने आपके जैसा केस पहले कभी भी नहीं सुना. फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यह मेरे फील्ड के एक्सपीरियंस से बहुत बाहर है. बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ. आई डोंट नो इफ इट वर्क, क्या यह वर्क करेगा मुझे यह नहीं पता है. बट इज वर्थ अ ट्राई, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं. इट कैन डू नो हार्म, इसका कोई भी नुकसान नहीं है. विपिन बाबू लैंड फॉरवर्ड एनॉक्सली, यानी विपिन बाबू है वो उनकी बात को सुनने के लिए आगे आए. एज फार एज आई कैन मेक आउट से डॉक्टर चंदा एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यानी कि जो मिस्टर चंदा है वो कहते हैं यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको एक बार अवश्य रांची जाना चाहिए. बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, लेकिन यह केवल इसका रीजन यह होगा कि शायद आप अगर रांची पुनः जाएंगे तो अगर आप वहां गए हैं और अगर आपने वहां के स्थान देखे हैं तो आपको शायद कुछ याद आ
जाए व्हेन आई सजेस्ट इज टू यू टू गो टू रांची वंस अगेन, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि एक बार आप रांची पुनः जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और उन प्लेस को देखें जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आप पहले जा चुके हैं या नहीं। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, लेकिन यह कोई संभव नहीं है कि ये कार्य करेगा या नहीं करेगा। आई एम nervous tonic and the tranquilizer sleep in the stem cell on the symptoms will get more pronounced, यानी कि मैं आपको कुछ सोने की दवाई देता हूँ जिससे कि आप अगर गहरी नींद लेंगे तो जो आपके चेहरे पे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वो नहीं दिखाई देंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह विपिन बाबू थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद में ही रैंग अप हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में कॉल करते हैं। gave some instruction, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड देन प्रोड्यूस्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और वह उसी शाम की पहली टिकट बुक करवाते हैं रांची जाने के लिए। तो अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है बच्चों, वो हम 4th पार्ट में पढ़ेंगे।